6 आउट ऑफ 100 और बिजनेस स्टडी में 90। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम खुशी और मैं एक कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, क्लास 12 की। और मैं क्लास 11 की कौन सा सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क रखी हूँ मैं आप सभी को बताऊंगी, तो देरी ना करके लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहती हूँ आप सभी के लिए कि मैं क्लास 12 में ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा था। मैं सारे एग्ज़ाम में एक दिन रात के एक दिन पहले ही मैंने पढ़ाई स्टार्ट करती थी पढ़ने, क्योंकि मैं बहुत मजाक से मैंने बहुत एंजॉय कर ली। सारे दिन मैं घूमती रहती हूँ, सारे दिन मैंने रील्स स्क्रॉल करती हूँ। तो क्लास 11 को मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर करी हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं कुछ भी टाइम में पढ़ती नहीं हूँ। मेरा अच्छा खासा मार्क्स भी आ जाता है, मतलब हाँ, अच्छा खासा एवरेज स्टूडेंट जैसे आ जाता है। और मैं ज़्यादा कुछ पढ़ती भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ मोबाइल खोल के देखती हूँ और स्कूल जाती हूँ और दोस्त लोग के साथ घूमती हूँ। और ऐसे ही मेरा टाइम कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। और आज मेरी क्लास 11 की रिज़ल्ट आ गई है और आते ही मैं आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और ये वीडियो आने के लिए थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करना था, तो इसीलिए लेट हो गई। तो इस बार मैं टू बी ऑनेस्ट अगर बोलूँ तो मेरी क्लास 11 रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा गंदे आए हैं, बहुत ज़्यादा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉमर्स लेके मैं सोची थी अच्छा खासा मार्क रखूँगी, लेकिन ये गलत पड़ गया मेरे से। अकाउंट्स में मैं थोड़ा बहुत मुझे आ जाता है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन मैं आपको मेरी पर्सनल बात अगर बोलूँ तो इकोनॉमिक्स, माइक्रो हो या स्टैटिस्टिक हो, मेरे से कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनता है, कुछ भी नहीं बनता है। और मैं एनुअल एग्ज़ाम में मैं इकोनॉमिक्स में सिर्फ स्टैटिस्टिक ही पढ़ के गई थी, क्योंकि माइक्रो में बहुत सारे थियोरी भरे पड़े हैं और मुझे थियोरी में बहुत नफरत है। और उसके बाद भी मैं सिर्फ स्टैटिस्टिक पढ़ के गई थी। और स्टैटिस्टिक में जो हाई वेटेज चैप्टर है और माइक्रो को मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाए थे, बिल्कुल भी देखा तक नहीं था। और क्योंकि माइक्रो में इतने सारे डायग्राम्स है, न्यूमेरिकल्स है, इतना ज़्यादा केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं क्या पढ़ूँ। और मैं हमारे इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम में 2 दिन गैप पाए थे, लेकिन हमको मिले थे। लेकिन मैं सोची थी कि एक दिन मैं माइक्रो करूँगी और एक दिन मैं स्टैटिस्टिक करूँगी, लेकिन 2 दिन कहाँ चला गया मुझे पता नहीं चला। तो इसलिए मैं सिर्फ स्टैटिस्टिक करके गई थी, जो हाई वेटेज वाले चैप्टर है। और मैं टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं करके गई थी, कुछ भी नहीं। MCQ वगैरह मेरे को थोड़े थोड़े आ जाते थे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन सबसे गंदे मार्क्स आए हैं मेरी इकोनॉमिक्स में। आप सभी को लिए क्या बताऊँ, मतलब डर लग रहा है। मतलब मैं जब एग्ज़ाम दे के आई थी, मुझे डर लग रहा था कि मैं काश फेल न हो जाऊँ इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इतना गंदा परफॉर्मेंस आज तक मैंने कभी कौन से एग्ज़ाम में भी परफॉर्म नहीं की, इतना गंदे। मतलब मैं बिल्कुल भी पढ़ाई छोड़ दी हूँ, क्लास 11 में मैं पढ़ाई छोड़ दी हूँ। पढ़ाई का मतलब मुझे कुछ नहीं पता। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रही है कि मैं क्यों बर्बाद किया मेरी 11th में बहुत कुछ। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि जब मेरा 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मैं सोची थी कि अच्छा खासा मैं मतलब पढ़ाई करूँगी अच्छे से। अगर 11 में ही कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तो 12 में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ अच्छे से मुझे क्लैरिटी मिलती जाएगी। लेकिन ये मेरे से नहीं होता है, जो मैं बोलती हूँ वो कंप्लीट ही नहीं होता है। मैं कभी भी पढ़ने बैठ जाती हूँ तो कोई ना कुछ काम पड़ जाता है, कहीं ना कहीं मैं चले जाती हूँ। ऐसे ही मेरा 11th क्लास चला गया, मुझे पता भी नहीं चला। और जब रिजल्ट आया तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुई कि इतना गंदा मार्क मैंने कैसे लाए, मतलब कैसे। मैं इतना घूमी हूँ, इतना एंजॉय की हूँ ये साल, मैं आप सभी को क्या बताऊँ, वर्ड में एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। तो
मेरा मोस्टली मैं बिज़नेस स्टडी में मेरा अच्छा, मतलब बिज़नेस स्टडी में मुझे इंटरेस्ट आता है पढ़ने के लिए, लेकिन इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स मेरे से नहीं हो रहा है। अकाउंट्स थोड़ा बहुत चलेगा, और 12 में थ्री थ्री बुक्स, और माइक्रो तो नहीं होगा, स्टैटिस्टिक भी नहीं होगा। आई थिंक माइक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स है, सॉरी, माइक्रो एंड इंडियन इकोनॉमिक्स है, और सॉरी मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स है समथिंग, हाँ मुझे याद आया। और ये दोनों बुक्स, फिर अकाउंट्स में तीन तीन बुक्स में कैसे करूँ, मुझे अच्छे से कंसेप्ट भी समझना है 11th की, मैं क्या करूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रही है कि मैं कब टाइम चला गया मुझे पता ही नहीं चला, और बहुत गंदे परफॉर्मेंस में की हूँ। घर लोग तो मेरे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे रिग्रेट हो रहा है कि इतना गंदा मार्क्स मैंने कैसे लाए। फिर मैं डिसाइड की हूँ 12th में अच्छे से पढ़ाई करूँगी, पहले दिन से ही शुरू करके कंसिस्टेंस मेंटेन करती हूँ, देखते हैं मेंटेन हो पा रहा है कि नहीं। तो अभी मैं करने वाली हूँ मार्क की बात। मैं क्लास 11 में कितने मार्क्स ला गए थे एनुअल एग्ज़ाम में, तो देरी ना करके आप सभी लोग अगर इस तक आप आ गए हैं तो मेरी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना। बाय बाय। मैं बता दूं कि हमारे क्लास 11 में मेरी 6th सब्जेक्ट थी, तो पेंटिंग में मेरे आए हैं 98% आउट ऑफ, सॉरी 98 मार्क आउट ऑफ 100। फिर इंग्लिश में 96 आउट ऑफ 100, और बिजनेस स्टडी में 93 आउट ऑफ 100, और फिजिकल एजुकेशन में 91.91 आउट ऑफ 100, और इकोनॉमिक्स में 60। इकोनॉमिक्स में आए हैं मेरी 56 आउट ऑफ 100। मेरा बहुत गंदा परफॉर्मेंस में की हूँ, बहुत गंदा। और इस बार मैं ये गलती नहीं करूँगी, और मैं क्लास 10 में भी कुछ गलती की हूँ जो मैं क्लास 12 में मैं नहीं करने वाली हूँ। इस बार मैंने पहले से ही लेके लास्ट तक कंसिस्टेंस मेंटेन करूँगी, और अच्छे परफॉर्मेंस करने की ट्राई करूँगी, जैसे कि मेरा एटलीस्ट 95 एबव आ जाए। तो मैं पहले दिन से ही शुरू करूँगी पढ़ाई, और लास्ट तक मैं नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करूँगी। मैं टू डू लिस्ट बना के रखूँगी। इस बार मैं कुछ भी नहीं करूँगी, प्रॉपर पढ़ाई करूँगी, प्रॉपर कुछ भी नहीं करूँगी मैं। और स्कूल भी जाना पड़ेगा क्योंकि 75% अटेंडेंस हमारे स्कूल में मैंडेटरी है। तो ये भी कंप्लीट करने के बाद भी मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी। इतना दुख काहे को हमको दे रहे हैं भगवान।